कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर जैसे पौधों में जान सी नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी दिन से जो हम अपने घर पर ही कंपोस्ट खाद बनाकर इनके अंदर डालते हैं पौधों में, तो वो काफ़ी दिन से हमने डाली नहीं है, जिस वजह से इनमें जान सी थोड़ा कम हो गई है और पौधे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज खाद बनाकर इनके अंदर डाली जाए। आप भी कहेंगे इनको धूप में चैन नहीं है, तो देखिए गार्डन में जब हरे भरे पौधे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर गाइस आप जो बेल देख रहे हैं, इस पर पहली बार फर्स्ट फूल ये आया है, ये फूल का गुच्छा आया है। और आप देख सकते हैं कि ये बेल कितनी फैली हुई है एक दीवार के ऊपर। और मैंने आपको बताना चाहूँगी कि इस बेल का मैंने कितना इंतज़ार किया है फूल देने का। तो ये मुझे पूरा 1 साल हो गया है। बरसातों में मैंने पिछली बार बरसातों में ये बेल लगाई थी और ये बेल फाइनली एक बार तो सूख गई थी, सर्दियों में बिल्कुल सूख गई थी। मुझे लगा था कि अब तो ये ख़त्म हो गई है। तो हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि ये सूख गई है, अब नहीं चलेगी, इसको काट दो। मगर मुझे लगा कि नीचे से अभी ये हरी होगी, क्योंकि जब सीज़न ऑफ हो जाता है इन बेलों का तो ये अपने आप मुरझा जाते हैं और सूख जाती है, ऊपर से पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन जड़ इनकी हरी रहती है। अपने टाइम पर फिर से ये अपनी ग्रोथ कर जाती हैं। तो ये देखिए फ़िलहाल 1 साल हो गया है, तो इस पर देखिए एक फूल नज़र आ रहा है। तो अब उम्मीद है कि फूल आने लग जाएंगे। वैसे तो आपने ये हर जगह पर बेल देखी होगी, लेकिन इसमें जो फूल आता है ना बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए हरी हरी बेल के ऊपर ऑरेंज कलर का हल्का सा रेडनेस वाला फूल आया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार 1 साल में इस बेल पर ये फूल का गुच्छा आया है और फूल आया है। बहुत ही खूबसूरत फूल है, आप इसको देखिए, पास से देखिए। तो गाइस जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, इतने प्यार से लगाते हैं, ख़रीद कर लगाते हैं, मोल लगाते हैं, तो देखिए ऐसे ही उन पौधों को नहीं छोड़ा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। जिस तरह से हम अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना होता है। समय समय पर पानी देना होता है, खाद डालनी होती है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी किस तरह से हम अपने घर पर खाद तैयार करते हैं। तो गाइस हम जो खाद बनाते हैं अपने घर पर, तो वो हम बनाते हैं जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनकी खाद बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम खाद बनाकर अपने पौधों में डालकर फिर से उन्हें हरा भरा कर सकते हैं, उनमें जान डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने छोटे छोटे पौधे यहाँ पर अपने जीने के ऊपर लगा रखे हैं और अभी ये मुरझा गए हैं, क्योंकि इन पौधों में जान सिर्फ धूप से आती है। जब धूप ख़त्म हो जाती है तो ये पौधे मुरझाने लग जाते हैं, इनके जो फूल हैं मुरझा जाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक बार अपने साथ ही दिखाती हूँ। देखिए तो इनको जब हम ऊपर देखते हैं ना खिले खिले पौधे, तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और धूप के साथ ये पौधे जो फूल देते हैं वो फूल मुरझा जाते हैं। गाइस अब हम अपनी कंपोस्ट खाद बनाना तैयार करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारी बेल के अंदर, जो फूल की बेल है उसके अंदर छोटा सा एक जीव बैठा हुआ है। तो ये इसका नाम क्या है, देखिए ये गिरगिट है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पौधे हमारे आंगन में नीचे भी रखे हैं। तो वही अब मैं जा रही हूँ छत पर, अपने जो स्टोर रूम है हमारा कूड़े कबाड़े का, यानी कि उपलों का, कंडों का, तो वहाँ से मैं कंडे लेने जा रही हूँ। देखिए ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पर लकड़ी कंडे सब पड़े होते हैं और कुछ हमारा जो वेस्टेज होता है वो भी यहीं पर हम फेंक देते हैं। तो हम 2 ले लेंगे। तो गैस गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मैं फुकरी लेकर आई हूँ, तो पहले हम उपलों को तोड़ लेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ये उपले जो हैं ये पुराने उपले हैं, ये पिछले साल के उपले हैं, क्योंकि मैं जब कंडे बनाती हूँ तो पिछले साल के भी मेरे बच जाते हैं और नए साल में मैं फिर से बना लेती हूँ। जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है हम उपले बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए इनको तोड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हम 4 पीस कर लेंगे इनके, 4-5 जितने भी हों। और अगर आप चाहें तो इनको और बारीक भी कर सकते हैं,
जितना बारीक होगा उतना अच्छा है। वैसे ही पानी में फूलेंगे तो अपने आप सब बिखर जाएंगे। तो देखिए हमने इनको तोड़ लिया है। अब तो देखिए हमारे उपले टूट चुके हैं। अब हम एक बाल्टी के अंदर पानी लेकर आएंगे, या फिर कोई भी पॉट हो आपका खाली, उसमें आप पानी ला सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं यहाँ बाल्टी में पानी ले आई हूँ। तो ये जो हमने उपले तोड़े हैं इसके अंदर हम इनको डाल देंगे इस तरह से। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ताकत वाली पौधों के लिए खाद बन के तैयार होती है इसकी। तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से बबल उठ रहे हैं। तो जो ये उपले हैं ये पानी को पी रहे हैं। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए, अरे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये कितना अच्छा लग रहा है, मशीन चल रही है कोई। देखो तो गाइस देखिए ये वाला उपला तो बहुत ज़्यादा बबल्स मार रहा है। देखिए इधर भी। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा देखिए यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है तो उससे काफ़ी छाया रहती है। तो गाइस अब हमने जो उपले पानी के अंदर भिगो दिए हैं, यानी कि कंडे भिगो दिए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, 4 दिन के लिए हमें इनको इसी प्रकार से बंद रहने देना है। और इसके ऊपर हम कोई चीज़ रख देंगे, जैसे कि ये टूटा हुआ टप है, जो भी आपको मिले तो वो इसके ऊपर इस तरह से हमें ढक देना है। और अगर आप चाहें तो इस बाल्टी के अंदर एक छोटा सा छेद कर सकते हैं, जो इसका ये पानी निकलेगा, ये भी बहुत उपयोगी होता है पौधों के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारा यही काम है कि हमें इसको फूलने के लिए रखना है और इसको 4 दिन के लिए हमें रखना है। तो 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 दिन भी, लेकिन उससे पहले हमें इसको नहीं खोलना है, तभी ये अच्छे से हमारी जो कंपोस्ट खाद है वो बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसको ढककर रख देते हैं। तो गाइस जो हमने कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 4 दिन पहले उपलों को डाला था एक बाल्टी के अंदर, तो 4 दिन हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से खाद बनी है। तो देखिए इस तरह से, देखिए खाद काफ़ी, ये गोबर जो था वो गल चुका है। देखिए एकदम गल गया है, इस तरह से हो गया है। तो अब इसको हम थोड़ा बारीक और कर लेंगे। उससे पहले हम जो इसका पानी है वो निकालेंगे, और इस पानी को फेंकना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक सब्जी वाला कट्टा लिया है प्लास्टिक का। तो हम इसको लगाएंगे और इस तरह से इसको छान लेंगे। तो गाइस देखिए जो भी पानी है इसका वो निकल चुका है, और ये देखिए जो खाद है वो बच गई है। अब हम इसको इसी बाल्टी में पलट लेंगे। तो सबसे पहले गाइस देखिए ये जो पानी है, देखिए ये एक सीरम के तौर पर तैयार हो गया है, जो पौधों के लिए सीरम बनता है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे वाला ये पानी है। इसे हमें फेंकना नहीं, इसे अपने पौधों में, अपने पॉट के अंदर जो हमने वो लगा रखे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े हैं, जो फ्रूट्स के हैं, उसमें उपयोग करेंगे इसको। तो इसको एक साइड में रख देते हैं, पहले हमें खाद बनानी है। तो गाइस देखिए इसी परात के अंदर जो हमने अभी टप लिया था, उसके ऊपर ढका था, उसी के अंदर हम इसको खाद को पलट लेंगे। तो जो भी इसमें लकड़ी वगैरह, पन्नी वगैरह है, देखिए ये उपलों में आ जाती है कभी कभी, तो इसको हम निकाल देंगे। बाकी देखिए हमारी जो खाद है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। तो गैस यहाँ पर देखिए ये हमारे उपलों की खाद है। अब हम इसके अंदर राख मिलाएंगे।
2 उपलों की हमें इसके अंदर राख मिक्स करनी है, अच्छे से मिलानी है। तो गाइस जब कोई बेल होती है सब्जी की या फिर कोई पौधा है उस पर कीड़ा लग जाता है तो गाँव में क्या करते हैं कि राख को उसके ऊपर छिड़क देते हैं। तो उस राख की वजह से जो कीड़ा है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा नहीं लगता है। तो राख भी बहुत उपयोगी मानी जाती है खाद में। अब हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड और करेंगे। तो वही दूसरी चीज़, हमें जो खेत की उपजाऊ ऊपर वाली मिट्टी होती है, ऊपरी परत की, तो वो वाली मिट्टी हमें ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फाइनली गाइस हमारी उपलों वाली खाद बन के तैयार है। अब हम अपने पौधों के अंदर जो पहले से पौधे लगे हैं उनकी साइडों में थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करके उनकी डाल सकते हैं, और जो पौधे लगाने वाले हैं तो उसके नीचे ही हम इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जानदार है, ये बहुत उपयोगी है। इसे डालने से पौधों में दोबारा से जान आ जाती है। तो गाइस इस खाद को अब हम पौधों की जड़ों में इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी सी खुरपी लेनी है और चारों तरफ से पौधे के जो भी हमारे पास प्लांट लगा हुआ है चारों तरफ से मिट्टी को खोदेंगे और उसके बाद खाद को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्लांट और है, तो इसके अंदर भी हम खाद को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तीसरे प्लांट में डाल रही हूँ मैं। तो गैस हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में पौधों की गुड़ाई होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए गुड़ाई करके पानी और खाद लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम समय से ध्यान नहीं देते हैं तो जो पौधा है वो बंध जाता है, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जो नीचे हम गुड़ाई करते हैं तो वहाँ पर जब हवा लगती है जड़ों को तो अच्छे से ग्रोथ होती है, हरे भरे पौधे रहते हैं। क्योंकि हम इतनी मेहनत करके और इतने महंगे पौधे लेते हैं, आजकल एक पौधे की कीमत 150 से स्टार्ट है। तो गाइस मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो कच्चा गोबर होता है हम उसे क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्यों हम घूरी की खाद या फिर घर पर इस प्रकार से 4-5 दिन रखने के बाद ही घूरी की खाद की तरह खाद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाकर तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हम कच्चा गोबर ही अगर पौधों में उपयोग करते हैं खाद के रूप में तो उसमें गर्मी होती है, गर्मी के कारण पौधे जल जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ जलती है पौधों में तो वो पीली पीली पड़ जाती है। तो वही होगा अगर हम कच्चा खाद डाल देंगे, कच्चा गोबर, तो पौधे जलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें उनके अंदर पानी डाल कर अच्छे से खाद बनानी होती है। तो हमारे गांव में वैसे भी घूरियाँ होती हैं, उसकी खाद भी काफ़ी उपयोगी होती है। लेकिन अगर पौधों में डालनी है तो अपने घर पर इस प्रकार से जो हमारा वेस्टेज होता है किचन का, उन सभी से अगर हम खाद तैयार करें तो बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है। तो हम हमेशा इसी प्रकार से अपने पौधों में खाद डालते हैं। तो ये देखिए हमारे गार्डन की जो घास है वो भी कितनी हरी हरी हो रही है। तो कभी कभी हम इसमें भी थोड़ा छिड़काव लगा देते हैं इस खाद का, ताकि जो घास है वो हरी भरी रहे। तो पौधों के आसपास में जितनी भी घास है
उसको मैंने साफ़ कर दिया है, चारों तरफ से राउंड एरिया बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि पौधे अच्छी ग्रोथ पकड़ लें। साथ ही पौधों की कटिंग करते रहना चाहिए। तो गाइस हम वैसे भी काफ़ी कटिंग लगाकर नर्सरी तैयार कर लेते हैं अपने घर पर ही। तो इसी प्रकार से गाइस अगर आपका भी गार्डन है या आपके गार्डन में कोई प्लांट है आपके घर में छत पर, तो इसी प्रकार से आप भी कंपोस्ट खाद बनाएं और उपलों से बनाकर अपने पौधों को अच्छे से ग्रोथ दें ताकि आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहें, फल दें, फूल दें। तो गाइस ये जो कंपोस्ट खाद हमने घर पर तैयार की है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है पौधों में। हम इसका जो पानी बचा हुआ है वो भी अगर पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो कोई उससे बुरा असर नहीं पड़ने वाला है पौधों में, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस खाद का उपयोग लगभग 15 दिन या फिर महीने में 2 बार होना